क्योंकि डिसीजन मेकिंग में हमेशा मेरा आंसर या तो यस आता है या तो नो आता है कि नहीं? तो मैं देखता हूं अभी मेरा डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। सो डिसीजन मेकिंग जनरली हम लोग जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं तो वहां पर हम लोग जिस चीज का यूज करते हैं वो है इफ। ठीक है, सो हम लोग इफ से डिसीजन मेकिंग को कर सकते हैं। लेट मी सी किस तरीके से मैं डिसीजन मेकिंग कर सकता हूं। मैं एक वैल्यू लूंगा यहां से और मैं वो चेक करूंगा कि मेरा जो वैल्यू है मेरे थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है या कम है। सो थ्रेशोल्ड वैल्यू मैं एक बना लेता हूं। थ्रेशोल्ड वैल्यू इज इक्वल टू सपोज माई 10 एंड यहां पर वैल्यू 2 को मैं इनपुट ले लेता हूं एंड आई गेस अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, nobody will stop me because everybody knows कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, एंटर द सेकंड वैल्यू। मेरे ख्याल से ये वैल्यू 2 का वैल्यू क्यों मैंने इसके सामने इंट लिखा आप लोगों को अभी तक समझ में आ चुका रहेगा। तो अभी मैं यहां पर एक कंडीशन करता हूं। मैं चेक करूंगा कि जो वैल्यू 2 है मेरा, क्या वो मेरे थ्रेशोल्ड वैल्यू से बड़ा है। ठीक है, अगर बड़ा है, अरे ये नीचे क्यों नहीं गया इसके, वापस एंटर मारता हूं मैं मैंने कुछ गलती कर दिया होगा। अगर बड़ा है, अरे वेल एक्चुअली में यहां पर जो इंडेंटिंग है स्पेशली पाइथन में, इट्स नॉट वेरी मच मैंडेटरी इन जावा, इट्स नॉट वेरी मैंडेटरी इन सी, बट इन पाइथन दिस इंडेंटिंग, जिसको कुछ देर पहले त्रिशा ने पूछा था कि क्या मेरे को स्पेसिंग यहां पे बहुत मैंडेटरी है। सो वेल त्रिशा, हियर्स योर आंसर, इट इज हाईली मैंडेटरी। व्हाई? मैं इसको लिख लेता हूं, उसके बाद में बताता हूं व्हाई। प्रिंट the value is higher। और अगर, अच्छा मैंने गलती कर दिया है, मतलब गलती मतलब मेरा स्टैंडर्ड से मैं डेविएट कर गया था, सॉरी। एंड अगर नहीं है then let me run this one। अगर मैं इसको रन करता हूं, मैं F5 दबा रहा हूं मेरे कीबोर्ड से। so this is asking me for the second value, so I provided 12। so आंसर क्या आएगा, and it gives me, oh I did something wrong, I believe the value is higher। exactly, the value is higher। इसका मतलब because my this value is higher than this, इसका मतलब मेरा if वाला statement ट्रू हुआ है, इसका आउटकम ट्रू हुआ है and that's why it executed this one। अगर ये ट्रू नहीं आता then it would have get in the otherwise clause and then it would have execute this one। just let me run and showcase this one quickly। Excuse me sir। yeah ऐश्वर्या। सर वो थ्रेशोल्ड के बाद आपने कोलन क्यों यूज किया है? इफ वैल्यू 2 इज ग्रेटर देन ओके, 8 यस 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 यस, अब मुझे समझ में, कुछ कुछ लोग लिख रहे थे हमेशा सेमी वैल्यू आने वाला है, आई एम सॉरी। सर लोअर होना चाहिए। यस, ये लोअर होना चाहिए था, अभी मुझे जाके पता चला। ओके, मुझे ऐश्वर्या का क्वेश्चन है यहाँ पे कोलोन क्यों दिया हुआ है। सो ऐश्वर्या, इस कोलोन का मतलब है दिस इज समथिंग दैट हैज अ एक्सटेंशन। मतलब इसीलिए मैंने ये सेमीकोलन यूज किया था ताकि मैं अभी इस कोलोन के सिग्निफिकेंस को समझा सकूं। पाइथन यूजुअली कोलोन को बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं मानता है, बट स्टिल पाइथन यूज कोलोन एज अ एंड ऑफ द स्ट्रिंग। लेकिन जब मैं सेमीकोलन की जगह कोलोन देता हूं फॉर पाइथन, this statement is starting from here and it would continue till I am in this line of indentation। जैसी मैं इस लाइन ऑफ इंडेंटेशन से मैं यहां पर आ जाता हूं, मेरा कोलोन का जो स्कोप है वो वहीं पे खत्म। ठीक है, सो दैट्स व्हाई पाइथन में ये इंडेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये इंडेंटेशन इस स्कोप में है कि नहीं वो मुझे बताएगा कि मेरे यहाँ पे कोलोन है या नहीं है। जब तक मैंने यहाँ पे कोलोन नहीं दिया था, मैं देख रहा था कि यहां पर देखो, मैं अगर एंटर मारता हूं ऑटोमेटिकली मुझे बिगिनिंग ऑफ द लाइन लेके आता है।
लेकिन अगर मैं कोलोन देके यहाँ पे एंटर मारता हूं, पाइथन उसको ट्रीट करता है एज अ न्यू स्कोप, और वो मुझे एकदम बिगिनिंग पे लेके नहीं जाएगा। मैं जितनी बार भी करूं वो मुझे यहीं पे लाके छोड़ देगा। ठीक है। ये अगर आप लोग किसी दूसरे नोटपैड वगैरह में करोगे तो ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज नोटपैड द नोटपैड डोंट नो कि मैं किस लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग कर रहा हूं। बट क्योंकि ये हमारा एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट है जो कि पाइथन से पावर्ड किया गया है, सो दैट्स वाई मेरे को कई सारी चीजें ये हेल्प करेगा, जैसे फंक्शन क्या होना चाहिए या फिर कहां पे इंडेंटेशन होना चाहिए वगैरह वगैरह। जो लोग जुपिटर या फिर जो हम लोगों ने लास्ट दिन जो यूज किया था, वैसे कोई भी इस तरीके के ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं, सबको इस तरीके का इंडेंटेशन में आपका कंपाइलर या फिर एडिटर हेल्प करेगा। इसको मैं और एक बार रन कर लेता हूं। मेरा पहली बार आंसर गलत आया था, F5. Why it is showing me no? Okay, enter the second value. I gave 9, enter, and the value is lower. Very easy था। Okay, जरूरी नहीं है पाइथन में कि अगर मैं कभी कभी मैं अटक जाता हूं बोलते बोलते, एक्चुअली इतना जल्दी इतना हाई पिच में बोलता हूं। कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे हमेशा इफ के साथ एल्स यूज करो, सो इट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है। सोच लेते हैं मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं अभी, उस प्रोग्राम में मैं डिटेक्ट करना चाहता हूं वेदर द एज ऑफ द गिवन एज इज फ्रॉम अ चाइल्ड जो कि 12 साल तक होगा, इज फ्रॉम अ टीनेजर जो कि 13 से 18 साल तक होगा, या फिर एक अडल्ट जो कि 18 से ऊपर का होगा। सो मैं इस तरीके के कोडिंग लिखता हूं। ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इनको चलो डिलीट नहीं करता, यहां पे इसको एज दे देता हूं। एज, एंटर द एज वैल्यू। ओके, इफ एज is less than 13, then इसको बोल देता हूं you are a child। ओके, अब की बार मैं यहां पे else नहीं यूज करना चाहता, मैं यहां पर और एक if यूज करना चाहता हूं। if age is greater than equal to 13, ठीक है, क्योंकि लेस देन मतलब 12 तक कंसिडर करेगा, 3 को कंसिडर करने के लिए इक्वल, और 3 से ज्यादा को कंसिडर करने के लिए ग्रेटर देन, एंड एज इज लेस देन और इक्वल टू 18। मैं यहां पर इसको लिखता हूं, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यू आर टीनेजर। और अगर ऐसा नहीं है इन दोनों में से कुछ भी, देन मैं यहां पे लिख देता हूं यू आर एडल्ट। ठीक है, फाइन। मैं भी इस कोड को चलाता हूं एक बार। ठीक है। F5 ध्यान से देखना, हाँ जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानबूझ के कुछ कुछ गलतियां करूंगा और उसको एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा। मैंने इसको चलाया, एंटर वैल्यू ऑफ द एज, मैंने दिया 12, एंटर। यू आर अ चाइल्ड, यू आर एन एडल्ट। क्यों? क्योंकि कोई बोल सकता है ये ऐसा क्यों हुआ, ये दोनों को क्यों प्रिंट किया इसने? क्योंकि जो अडल्ट वाला है उसकी कोई लिमिट नहीं दी है, तो वो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारी लिमिट में प्रिंट होता रहेगा। और एक बार आई थिंक सो, आई एम गलत। नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। वेट, कोई उसकी वैल्यू नहीं दी अपन ने इसलिए नहीं। एक्चुअली में क्या है, अभी मैं बता रहा हूं इसमें हुआ क्या है। मैंने जानबूझ के गलती किया था अंकित, मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखा है, पाइथन इसको कुछ इस तरीके से पढ़ रहा है। ठीक है, मतलब दिस इज वन इफ क्लॉज which is syntactically absolutely correct, and this is another pair of if clause,
मतलब अगर वो 13 से छोटा है देन चाइल्ड तो है नहीं। फिर वो यहां पर आया, उसने चेक किया क्या वो मेरा इस ग्रुप में है, मतलब 13 से ज्यादा और 18 से कम है, नहीं, तो फिर वो एडल्ट होगा। ठीक है, मैं एक लाइन खींच देता हूं। ओके, मैं और एक बार बोलता हूं। मैंने यहां पर क्योंकि इस तरीके से लिखा था, सो ऑल वी आर कंसिडरिंग पहले ये चेक करेगा और ये हो जाएगा तो चाइल्ड लिख के यहां से निकल जाएगा, ऐसा नहीं। एक्चुअली में दिस इज टू बंच ऑफ कोड। एक बंच ऑफ कोड ये है जिसके साथ कोई एल्स नहीं है, और दूसरा बंच ऑफ कोड ये है जिसके इफ के साथ एक एल्स है। ठीक है, जब इस बंच ऑफ कोड में आया तो उसने देखा क्या मेरा एज 13 से लेस है, उसको मिला हाँ है, देन यू आर ए चाइल्ड, फाइन। देन इस बंच ऑफ कोड में आया, उसने देखा क्या मेरा एज 13 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, तो फिर तो इफ वैलिड नहीं है। अगर इफ वैलिड नहीं है तो फिर एल्स का जो है वो मुझे प्रिंट करना पड़ेगा, तो उसने इस एल्स को प्रिंट कर दिया, एंड दैट्स व्हाई इसको दोनों के दोनों मुझे प्रिंट करते हुए नजर आए। ठीक है, तो मैं इस गलती को कैसे सुधार सकता हूं? सो मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था अगर वो यहां पे फंस गया है मेरी मछली, तो फिर बाकियों के पास वो ना जाए। उस चीज को करने के लिए मैं यहां पे यूज करता हूं एल्स इफ। मतलब अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, नाउ इट इज नॉट अ डिफरेंट बंच ऑफ कोड, इट इज नाउ अ पार्ट ऑफ सेम बंच ऑफ कोड। इस इफ में अगर कुछ आ गया देन इस एल्स के पास वो कभी जाएगा ही नहीं, और इसके पास अगर नहीं गया तो इसके पास तो कतई नहीं। ठीक है, सो इसको मैं इस तरीके से पढ़ता हूं, इफ माई कोड इज validating this clause then this one, or if my code is validating this then this one, else if it is not validating any one of them then it would be this one. Let's see मेरा ये कोड जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही चल रहा है कि नहीं। सॉरी मैं जावा का एल्सिफ लिख गया, जावा का एल्सिफ लिख गया। यही प्रॉब्लम है, 3-4 लैंग्वेज सीख जाओ तो एक साथ, मत सीखना कभी भी। ओके, सो एंटर द वैल्यू ऑफ योर एज, मैंने वापस से दिया 12। टेस्ट करते हैं ये चल रहा है कि नहीं। एग्जैक्टली ये चला। अभी मैं और एक वैल्यू देके देखता हूं यहां पर चलता है कि नहीं। F5 दबाया मैंने मेरे कीबोर्ड पे, मैंने दिया 15 टीनेजर। अभी मैं और एक वैल्यू देके देखता हूं क्या आता है। F5 और मैंने दिया 20, परफेक्टली फाइन। सो समराइज कर लेते हैं जल्दी से इसको। अगर मेरा अगर पहली बात, एक इफ के साथ हम लोग एल्स यूज कर सकते हैं, बिना एल्स के भी एक इफ यूज किया जा सकता है। अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है देन हम लोग इफ एल्स, मैं बिना एल्स के भी इसको यूज कर सकता था, एंड दिस कोड इज एब्सोल्युटली वैलिड। तो इसका मतलब इफ एंड एल्स का कोई भी कॉम्बिनेशन चल सकता है। किसी भी सिचुएशन में अगर आपका इफ नहीं है देन कोई भी इफ आपका एल इफ से शुरू नहीं हो सकता। मतलब मैं अगर इसको यहां पे डिलीट कर देता हूं देन ये पीस ऑफ कोड मेरा नहीं चलेगा, मतलब कभी नहीं चलेगा। ठीक है।